आप सभी को मेरा प्रणाम। स्क्रीन पर आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें उनके माथे पर टीका है और उनके हाथ और गले में माला है। इस बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी तस्वीर में ऊपर साइड में आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि उन्होंने रापी से अपना सीना चीर कर अपने शरीर के भीतर से जनेऊ निकाल करके दिखाए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके संबंध में ये जो कथा प्रचलित करी गई है कि उन्होंने अपने शरीर को चीरकर जनेऊ दिखाई, ये साबित करने के लिए कि वो पिछले जन्म के ब्राह्मण थे। ये कथा, ये कहानी पूरी तरीके से झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और ये तस्वीर एक आर्टिस्ट है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा करी। मैंने कमेंट में उन्हें बताया भी कि इसमें कहाँ गलतियाँ है। तो जिन लोगों ने भी ये कथा उनके संबंध में प्रचलित करी, ये वही लोग थे जो अपने जाति वर्चस्व को, अपने वर्ण व्यवस्था के वर्चस्व को बनाकर रखना चाहते थे। और उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए व्यक्ति के अलावा और कोई भी व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता, सत्य को नहीं पा सकता। क्योंकि किसी भी संत को आखिर आवश्यकता क्यों पड़ेगी अपने आप को साबित करने के लिए कि वो पिछले जन्म का ब्राह्मण था। संत रैदास जो कि अपने वचनों में साफ साफ बोल रहे हैं, रैदास जन्म के कारण ब्राह्मण कोई ना होए, जे जाने ब्रह्मात्मा रैदास के ब्राह्मण सोए। साफ साफ कहते हैं कि जन्म के कारण कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। तो संत रैदास जिन्होंने अपने अहंकार को गला दिया, मिटा दिया, जो परमात्मा के साथ एक ही हो गए, वो व्यक्ति क्यों जातिवाद को या वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए अपने पिछले जन्म को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करेगा। आप जरा खुद सोच करके देखिए। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो उनके संबंध में प्रचलित करी गई है, केवल और केवल कुछ घिसी पिटी सड़ी गली मान्यताओं को सही ठहराने के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके संबंध में ये जो कथा है ये पूरी तरीके से झूठ है। अध्यात्म का संबंध अपने अहंकार को काटने से है, चाहे ध्यान से आप उसे खत्म करें या चाहे आप उसे भक्ति के माध्यम से गलाएं अपने अहंकार को। उसका किसी कर्मकांड, किसी जात, किसी धर्म इत्यादि से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, किसी देश, किसी प्रांत, किसी वर्ण, कहीं भी पैदा हुआ हो, यदि उसे जीवन की सत्यता दिखाई पड़ गई है और वो अपने मैं भाव को मिटाने के लिए चल पड़ा है अध्यात्म के मार्ग पर, तो वो भी सत्य को जान सकता है। परमात्मा किसी की बपोती नहीं है, सत्य पर किसी का अधिकार नहीं है, वो सबका है। सब उसे जान सकते हैं, सब उसे पा सकते हैं। प्रणाम आप सभी को।